परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की सुबह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और आज सुबह प्रभात मनन के साथ थोड़ी टाइम आने के लिए, कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिन हम निर्गमन की किताब 5वें अध्याय का कुछ बातें हम ऊपर की रो से हमने देखा है। कठिनाई और तकलीफ़ और परेशानी के बीच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, वही ये 5वें अध्याय हम देख सकता है। ये जब हम ये 5 अध्याय पढ़ने के टाइम उसमें हम एक 7 पाठों को, 7 चीज़ों को हम समझ सकता है कि जब हम कष्ट और पीड़ा हमारे जीवन में सहने के टाइम कैसे हम विश्वास में आगे बढ़ना है, ऐसी एक 7 बात इधर हम देख सकता है। उसमें से पहला बात ये है कि इधर हम देख सकता है कि मूसा ने आकर फरो से बहुत बोल्डली, बहुत धैर्य के साथ वो बता रहे कि इन लोगों को भेज दे हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए। इसी से हम समझ सकता है कि ये प्रकट करता है कि सच्चा विश्वासी को परमेश्वर के लिए और दुष्टता के विरुद्ध में धैर्य के साथ बात करने के लिए परमेश्वर शक्ति देता है। प्रिय विश्वासियों, कोई ऐसी तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में आता है, प्रभु हमको शक्ति देता है, प्रभु हमको मदद करता है, हमको क्या बोलना है ना। हमारा कोई बुद्धि और ज्ञान उसी में यूज़ करने का ज़रूरी नहीं है। दूसरा हम देख सकता है कि जब फरो ने परमेश्वर की बातों को रिफ्यूज़ किया है, वो नहीं जानने वाला व्यक्ति था। इससे हम देख सकता है कि सच्चा विश्वासी हमेशा, हमने देखा नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अनसीन गॉड है, हमने कभी देखा नहीं है। विश्वास के साथ हमको परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर को मालूम है। वो विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर क्या बोल रहा है वो सच्चा है, वो समझकर हमारा जीवन बिताना है। तीसरा हम देख सकता है कि इस्राएली लोगों को नहीं छोड़ेगा तो, आराधना के लिए नहीं भेजेगा तो परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड, न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा, ऐसी एक चेतावनी मूसा उनको देता है। इससे हम देख सकता है कि सच्चा विश्वास के साथ वो लोग यही ढूंढना है, कोई भी तकलीफ हो, फ्रीडम हो, स्वतंत्रता है, अस्वतंत्रता हो, कुछ भी हो, परमेश्वर को आराधना करना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आ जाता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर को आराधना करते हुए हमारा जीवन बिताना है। 14 पॉइंट हम देख सकता है कि परमेश्वर को चाहिए तो ये फरो का प्रतिरोध को उसी टाइम वो खत्म कर सकता था, परंतु कभी कभी परमेश्वर दुष्टता होने के लिए अनुमति देता है, क्योंकि हर एक विश्वासी लोग अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर कैसे रखना है वो सीखने के लिए। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये दुष्टता हमारे सामने आ जाता है, प्रलोभ हमारे सामने आ जाता है, ये पीड़ा हमारे सामने आ जाता है, उसी टाइम उसी के द्वारा और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए, परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे।
और 5वीं में हम देख सकता है कि जब यहूदी लोग फ़रो से जाके बातें किया है, हमको जाना है, उसी टाइम हम देख सकता है कि उसी के ऊपर वो पनिशमेंट दंड बहुत ज़्यादा दिया है। उसने बहुत ज़्यादा दंड उनके ऊपर थोप दिया है। इसी से हम देख सकता है कि जब हम परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा आशा, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखे, ऐसा नहीं दुनिया का चीज़ों के ऊपर, दुनिया के ऊपर भरोसा ना रखे, हम पूर्ण रीति से भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर रखना है। ऐसे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी पीड़ा तक हमारे जीवन में आ जाए, उसी को ना देखते हुए परमेश्वर के ऊपर देखते हुए, परमेश्वर के ऊपर और भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और 6वें वक्त हम देख सकता है कि जब उनके जीवन में क्लेश और कठिनाई फ़रो ने बढ़ा दिया है, उसी के द्वारा यहूदी लोग मूसा के और आरोन के विरुद्ध बहुत क्रोधित हो रहा है, ये बात हम देख सकता है। परंतु उन लोगों को परमेश्वर ने क्लियर कट बोला है, मैं तुमको इसी में से बचा लूँगा। परंतु वो लोग उसी में विश्वास नहीं किया है। फ़रो ने कुछ पीड़ा दिया है जब मूसा के ऊपर आरोन के विरुद्ध में वो काम कर रहा है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमको वायदा किया हुआ है, ये दुष्ट लोगों से हमको बचाएंगे, इस्राएली लोगों को बचाएंगे। परंतु उसी में इतना वो भरोसा नहीं रखा है। परमेश्वर हमको सहायता करे, कोई भी कैसे भी हो, कुछ भी हो, हम ये दुष्ट से हमको बचाएगा। आजकल ये पीड़ा और तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में आता है, परंतु एक दिन परमेश्वर ने हमको वायदा किया है, ऐसी स्थिति से हमको बचा के, कोई तकलीफ कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसी जगहों में हमको लेके जाएगा। वो परमेश्वर का प्रॉमिस के ऊपर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। आखिरी और 7वें हम देख सकता है कि जब ऐसी वातावरण आ गया है, जब मूसा ने और परमेश्वर से डाउट, उनके जीवन में शंका आने लग गया है। मूसा और फ़रो क्या करेगा, ऐसी एक शंका उसी के जीवन में आ गया है। इसी से हम ये सीखना है कि हम हमेशा परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखने वाला लोग होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए। परमेश्वर ने ऑलरेडी वायदा किया हुआ है, वो वायदे पे उसी को विश्वास के ऊपर रखना है। जैसे ही है तो उनका जीवन में कोई डाउट नहीं आ जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हम ये 7 पॉइंट मनन करते हुए हमारा इस दुनिया में तकलीफ और परेशानी बढ़ते जाएगा, उसी टाइम और अधिकांश से परमेश्वर की वचनों के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।